वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वो एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, यीशु अपनी शिक्षा के द्वारा हमें बाहरी दिखावेपन से मुक्त करना चाहते थे। उनके अनुसार धर्म का पालन मनुष्य के हृदय से ही निकलना चाहिए। यीशु लोगों को असंख्य नियमों के बोझ जो ईश्वरीय आज्ञाओं के पालन को असंभव बनाते हैं से मुक्त करना चाहते थे। यीशु का धर्म ईश्वरीय प्रेम तथा पड़ोसी प्रेम में निहित है। हमारे विश्वास को हमें कार्यों द्वारा प्रकट करना चाहिए। जरूरतमंदों को प्यार और सहायता देना क्रिस्तीय विश्वास का केंद्र बिंदु है। संत याकूब अध्याय 1 पद संख्या 27 में कहते हैं, हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना। वे हमें यह भी शिक्षा देते हैं कि हम सिर्फ वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि पालनकर्ता भी बने। हमें सिर्फ विश्वास द्वारा ही नहीं बल्कि कर्म द्वारा भी क्रिस्ती बनना चाहिए। फरीसियों ने पड़ोसियों को तुच्छ समझा और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। अपने घमंड के कारण वे स्वयं पापी बन गए। आज के पवित्र सुसमाचार में एक घटना का वर्णन है जिसमें प्रभु यीशु 18 वर्षों से बीमार एक स्त्री को विश्राम के दिन चंगा करते हैं। सभागृह का अधिकारी इससे चिढ़ जाता है और वहां उपस्थित लोगों से कहता है, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों में चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि फरीसी या धार्मिक गुरु कितने संकीर्ण सोच या विचारधारा के थे। जवाब में प्रभु से यह सवाल पूछते हैं, शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं है?
इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था और वे लज्जित हुए। इस संदर्भ में हम अपने जीवन पर भी विचार करें। क्या हमारे बीच भी कोई उस सभागृह के अधिकारी के समान व्यक्ति हैं? क्या हम भी उस फरीसी गुट में शामिल हैं जो अपने घमंडी व्यवहार के कारण यीशु द्वारा आलोचित किए गए थे? हम अपने मनोभावों को परखें कि हम में फरीसी जैसे मनोभाव तो नहीं हैं। यदि है तो उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। हम अपने आप को दूसरों के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने धर्म को दूसरों के प्रति सेवा, प्रेम, दया एवं सहानुभूति द्वारा प्रतिपादित करें। आमीन।